स्पेन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि आखिर क्यों उसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीमों में गिना जा रहा है। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी दिग्गज टीम को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। डलास के एटीएंडिटी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं था, बल्कि दो फुटबॉल महाशक्तियों के बीच ऐसी टक्कर थी जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसक कर रहे थे। एक तरफ 2018 की विश्व चैंपियन और 2022 की उपविजेता फ्रांस थी, जबकि दूसरी ओर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही स्पेन की टीम। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, साफ हो गया कि इस दिन मैदान पर सिर्फ एक ही टीम का दबदबा रहने वाला है और वह थी स्पेन। पहली सीटी बजने के साथ ही स्पेन ने अपने इरादे साफ कर दिए। खिलाड़ियों ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा, छोटे छोटे पासों से फ्रांस की डिफेंस को लगातार परेशान किया और पूरे मैदान पर ऐसा दबाव बनाया कि फ्रांस के स्टार खिलाड़ी भी अपनी लय हासिल नहीं कर सके। किलियन एम्बाप्पे जैसे तेज-तर्रार खिलाड़ी को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्पेन की मिडफील्ड लगातार खेल की रफ्तार तय कर रही थी और उसकी डिफेंस हर फ्रांसीसी हमले को शुरुआत में ही रोक दे रही थी। मैच का 22वां मिनट स्पेन के लिए यादगार बन गया। युवा स्टार लामिन यमाल गेंद लेकर फ्रांस के पेनल्टी बॉक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तभी फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिनिये ने उन्हें रोकने की कोशिश में फाउल कर दिया। रेफरी ने बिना देर किए पेनल्टी डिफेंडर स्पॉट की ओर इशारा किया। पूरे स्टेडियम की निगाहें अब मिकेल ओयारज़ाबेल पर थी। दबाव बेहद बड़ा था, लेकिन ओयारज़ाबेल के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने पूरी शांति के साथ गेंद को गोलकीपर की पहुंच से दूर नेट पे पहुंचा दिया। इस गोल के साथ स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना ली और स्टेडियम स्पेनिश समर्थकों की खुशी से गूंज उठा। ये टूर्नामेंट में ओयारज़ाबेल का 5वां गोल था, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में वह कितने भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। पहले हाफ के बाकी मिनटों में फ्रांस ने बराबरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्पेन ने उन्हें कोई साफ मौका नहीं दिया। फ्रांस की टीम जब भी आक्रमण बनाने की कोशिश करती, स्पेन के खिलाड़ी गेंद छीनकर पलटवार शुरू कर देते। पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर 1-0 रहा, लेकिन मैदान पर खेल देखकर ऐसा लग रहा था कि स्पेन की बढ़त सिर्फ एक गोल की नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास की भी थी। दूसरे हाफ की शुरुआत में उम्मीद थी कि फ्रांस आक्रामक फुटबॉल खेलेगा और वापसी की कोशिश करेगा। कोच डिडियर डेस्चैम्प्स ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के निर्देश दिए और टीम ने कुछ तेज हमले भी किए, लेकिन स्पेन की अनुशासित रक्षा पंक्ति हर बार उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। एम्बाप्पे और फ्रांस के अन्य हमलावर खिलाड़ियों को स्पेन के डिफेंडरों ने एक पल के लिए भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फिर आया मैच का 58वां मिनट, जिसने फ्रांस की उम्मीदों पर लगभग पूरी तरह विराम लगा दिया। स्पेन ने शानदार टीम वर्क का प्रदर्शन किया। डेनियल ओल्मो ने अपनी बेहतरीन समझ और सटीक पास से पेड्रो पोरो के लिए मौका बनाया। पोरो ने बिना किसी जल्दबाजी के गेंद को नियंत्रित किया और बेहद शांत अंदाज में उसे गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। गेंद जैसे ही नेट में गई, पूरा स्टेडियम स्पेन के जश्न में डूब गया। स्कोर अब 2-0 हो चुका था और फ्रांस के लिए वापसी का रास्ता बेहद कठिन हो गया। इसके बाद फ्रांस ने हर संभव कोशिश की। डेस्चैम्प्स ने एक के बाद एक बदलाव किए ताकि टीम की आक्रामकता बढ़ सके, लेकिन स्पेन की रणनीति बिल्कुल सटीक साबित हुई। खिलाड़ियों ने न केवल डिफेंस में अनुशासन दिखाया, बल्कि गेंद पर नियंत्रण भी बनाए रखा। यही वजह रही कि पूरे मुकाबले में फ्रांस कोई ऐसा मौका नहीं बना सका जिससे स्पेन की जीत को चुनौती मिलती। ये वही फ्रांस थी जिसने सेमीफाइनल तक पहुंचने के रास्ते में 6 मैचों में 16 गोल दागे थे और सिर्फ 2 गोल खाए थे। उसकी फॉर्म शानदार थी और उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन स्पेन के सामने आते ही सारी योजनाएं बिखर गईं। स्पेन ने यह दिखा दिया कि फुटबॉल सिर्फ बड़े नामों से नहीं, बल्कि अनुशासन, रणनीति और टीम वर्क से जीती जाती है।
स्पेन की ये जीत सिर्फ फाइनल में पहुंचने तक सीमित नहीं है, ये उसके लगातार शानदार प्रदर्शन की कहानी भी बयां करती है। टीम पिछले 37 मैचों से अजेय है और इस पूरे विश्व कप में अब तक 7 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल खाया है। इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसा रिकॉर्ड किसी भी टीम की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। आक्रमण में धार, मिडफील्ड में नियंत्रण और डिफेंस में मजबूती स्पेन इस समय हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हैं, जब न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में विश्व कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा। स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। एक और स्पेन दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा करना चाहेगा, तो दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या स्पेन अपनी शानदार फॉर्म और अजेय लय को फाइनल में भी कायम रख पाएगा? क्या 2010 के बाद वह एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम बनने का गौरव हासिल करेगा, या फिर उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी इस शानदार यात्रा को अंतिम पड़ाव पर रोक देगा? इन सभी सवालों के जवाब 20 जुलाई को मिलेंगे, जब दुनिया की निगाहें फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले पर टिकी होंगी और एक नई विश्व चैंपियन टीम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।